नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और आज हमारे साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में शामिल है हमारे साथ खींवसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, बात करते हैं इस बार की जो स्थिति रही, जो कोरोना की दूसरी लहर आई उसके बाद में एक इमरजेंसी जैसे माहौल देश में पैदा हुए, जिसके बाद में सरकारों ने भी काफ़ी समन्वय की स्थिति बनाई, लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी संख्या में जो एक नुकसान था राजस्थान प्रदेश को हुआ, राजस्थान के साथ ही पूरे भारत को हुआ, लेकिन राजस्थान प्रदेश को भी काफ़ी मार झेलनी पड़ी। तो उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने कहा, जी इस कोरोना काल की जो दूसरी लहर थी, ये निश्चित तौर पे इसको बड़ी चिंताजनक भी कहूँगा और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात भी है जी कि आज हम 21वीं सदी में हमारे वैज्ञानिक, हमारे नेता, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जब चांद पे जाने की बात कर रहे हैं और उस दरमियान ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसे टीकों की कमी के कारण किसी की मौत हो जानी, ये निश्चित रूप से हमें गिरेबान में झांकने की कोशिश करने वाली बात है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सरकारों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी सरकारें चाहे किसी भी दल की हो, यहाँ कोई राजनीतिक मंच भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर जो विधायिका जो है वो निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ी है। नैतिक रूप से जो रोल आज जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए जी उसमें कहीं ना कहीं कमी भी देखी गई है। इस कोरोना काल की यदि हम बात करें और चाहे किसी भी योजना की, जब आग लग जाती है उसके बाद कुआं खोदने का काम ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। जी पिछली बार जब यहाँ विधानसभा का सत्र चल रहा था, जी तब मैंने विधानसभा के अंदर एक संक्षिप्त मुझे बोलने का, निरोगी राजस्थान पे बोलने का मौका मिला और मैं आपको कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने, क्योंकि चूँकि मैं गांव से और एक किसान परिवार से मैं जन्म लेके और यहाँ राजस्थान की विधानसभा तक मुझे आने का मौका मिला, तो एक एक चीज़ का धरातल पे भी मुझे ज्ञान है जी और किसान का बेटा हूँ, तो निश्चित रूप से एक बेबाक तरीके से हर मंच पे हम उचित बात भी सरकार और प्रशासन के तक हम पहुँचाने का पूरा प्रयास भी करते हैं। इस बार जो प्राथमिक चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा, ये जब तक हम इन पे को मजबूती नहीं देंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। यदि जब कोरोना की जो पहली लहर जो थी वो आके चली गई, उसके बाद यदि हम प्राथमिक चिकित्सा का ढर्रा यदि हम ठीक करते, यदि हम सुधारने का ईमानदारी से प्रयास करते, तो निश्चित रूप से ऐसे भयावह हालात नहीं होते। जी। जैसे कि सर देखने में आता है राजस्थान में पक्ष और विपक्ष हमेशा से चलता आया है, क्योंकि एक तरफ पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष होता है, लेकिन तीसरा मोर्चा जिसे कहते हैं थर्ड फ्रंट जो इस समय निकल के सामने है आपकी पार्टी आरएलपी के जरिए, और जब बात होती है फंडिंग की या क्षेत्र में समस्याओं के निराकरण की, तो देखने में आता है कि उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां पर पार्टी पक्ष में है या सत्ता में है, और वहां पर जो दूसरे क्षेत्र है तो किसी प्रकार का जो आपको इस बार कोरोना की जो लहर है इसमें आपको देखने को मिला ऐसा कुछ कि आपके क्षेत्र के साथ किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया हो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा? देखिए, हमारे जो सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, आप जानते हो, वो सड़क से लेकर पहले विधानसभा और अब लोकसभा तक जी इतना भगवान ने और जो जनता का जो आशीर्वाद है उनके ऊपर है, वो एक ही चीज़ कहते हैं कि जनप्रतिनिधि को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जी और जो भेदभाव की जो बात करें, वहाँ निश्चित रूप से हो सकता है कई जगह जनप्रतिनिधि भी कमज़ोर हो। बाकी हमें तो हमारी जनता ने हमें लड़ना सिखाया है और हम नैतिक रूप से ईमानदारी से हमेशा प्रयास करते हैं कि चाहे किसी भी स्तर तक, हमें चाहे सड़क से लेकर विधानसभा लोकसभा तक लड़ना पड़े। जी आरएलपी पार्टी का ये जो नौजवान और किसानों की जो पार्टी है, हमें एक ही चीज़ का पाठ पढ़ाया जाता है कि अपने अधिकारों के लिए आप लड़ते रहो, निश्चित रूप से उससे सफलता मिलेगी। और कोरोना काल में भी हमारी विधानसभा के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें पूरे जो जितने साधन जो राज्य सरकार से और भारत सरकार से जो मिलना चाहिए थे, क्योंकि वो मिले, क्योंकि हमारे जो सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल वो नागौर जिले के अंदर एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग, चाहे वो हॉस्पिटलों की हो, चाहे पंचायत समिति और ग्रामीण सब सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्रों तक की मॉनिटरिंग उन्होंने खुद ने की। और उसका ये नतीजा हुआ कि नागौर के अंदर आप चाहे वैक्सीनेशन का मामला देखें या चाहे मौतों का यदि हम आंकड़े की बात करें, तो नागौर जिला जो है उसमें भगवान की विशेष मेहरबानी रही। और उसके लिए मैं पूरा धन्यवाद हमारे सुप्रीम हनुमान जी को दूंगा कि उन्होंने देश प्रदेश की जो योजना है उनको पूरी तरह से लागू कराने के लिए भरसक प्रयास उन्होंने किए। जी
जी, दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो इमरजेंसी का माहौल है उसमें तो चाहे से बात करें हम इंदिरा गांधी जी की और साथ में अटल बिहारी जी के एक साथ आए और देश में जो इमरजेंसी के हालात थे उन्होंने दोनों पार्टियां एक होकर उन्होंने साथ दिया। वैसे ही दूसरी तरफ ये जो लहर थी ये भी एक इमरजेंसी से कम मायने नहीं रखती थी। इसमें भी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर एक समन्वय की स्थिति कायम की। इसके बावजूद भी कई विधायकों में और कई जो नेतागण थे उनमें आरोप प्रत्यारोप इस इमरजेंसी में भी उन्होंने किया। जैसा कि आरोप लगाए गए कि राजस्थान में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। तो ये तथ्य कहाँ तक सही मानते हैं आप इसको? देखिए, निश्चित रूप से समन्वय की कमी रही। जी अब ये कमी क्यों रही, ये तो दोनों जो सत्ता के अंदर जो पार्टियां बैठी है वो लोग ज़्यादा ढंग से बता पाएंगे, लेकिन ईगो प्रॉब्लम जो है हो सकता है ये भी एक बड़ा कारण रहा हो जी कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो हम बीजेपी से वालों से बात क्यों करें, वहाँ बीजेपी की सरकार है तो उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारा इतना बड़ा बहुमत है, हम कांग्रेस के लोगों से क्यों बात करें। इन दोनों के ईगो की जो प्रॉब्लम के कारण यहाँ की जनता को उसके परिणाम भुगतने पड़े। कई युवाओं के भी जाने गई, कई जगह बड़ी भयावह स्थिति जो है कोरोना के कारण हुई। इन सब का दोष जो है मैं तो इन दोनों पार्टियों में बैठे उन लोगों को दूंगा जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने ईगो को जो है वो जनता की जान से भी ऊपर समझा। जैसा कि निर्वाचन आयोग ने अब लगभग हरी झंडी दे दी है पंचायती राज चुनावों को लेकर। पंचायती राज चुनाव होने जा रहे हैं तो आपकी पार्टी आरएलपी किस तरीके से उतरेगी मैदान में और किस तरीके से अपना दमखम दिखाएगी एक बार फिर से? देखिए, हमारे सुप्रीमो जो है हनुमान जी बेनीवाल वो व्यवस्था परिवर्तन को लेके कि देश के किसानों नौजवानों को साथ लेके और एक नई राह इन्होंने चुनी है। और ये एक आशीर्वाद ये जनता का कि देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हमारी पार्टी है उनको राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे के रूप में, तीसरी पार्टी के रूप में मान्यता भी मिले चुनाव आयोग से। हमारे विधायक भी बने, पंचायत समिति के मेंबर भी बने, जिला परिषद के मेंबर भी बने, हमारे पंचायती राज संस्थाओं में हमारे प्रधान भी बने और एक मुंडवा नगर पालिका के अंदर हमारा निकायों के अंदर चेयरमैन भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो हमारे सिंबल्स हैं बन के आए। और आने वाले चुनाव के लिए हम जल्दी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पुखराज जी और राष्ट्रीय अपने जो संयोजक हैं हनुमान जी सब लोग मिलके और हमारी जो कोर कमेटी वो फैसला करेगी। और अब जब नई पार्टी बनाई है और युवाओं का और किसानों का 36 बिरादरी के लोगों का जब आशीर्वाद प्यार प्रेम हमारे ऊपर है तो निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई हनुमान जी लड़ रहे हैं उसके अंदर पूरी भागीदारी से और ईमानदारी से और नैतिकता के साथ हम लड़ते रहेंगे। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है राजस्थान में कि अगर तीसरी लहर आती है तो वो और भी खतरनाक होगी, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसको देखते हुए नागौर जिले को लेकर आप कितने सक्रिय हैं, आपके पार्टी कितना सक्रिय है और किस तरीके से अगर इस तरीके की लहर आती है, आशंका जताई जा रही है तो किस तरीके से आप आपके जो क्षेत्र है उसको सुदृढ़ करेंगे और किस तरीके से बचाएंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से कई जगह वैज्ञानिकों ने और जो चिकित्सा विज्ञान से जो लोग जुड़े हैं वो तीसरी लहर की आशंका को लेके उनके अखबारों में आर्टिकल भी उनके छप रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं नागौर जिला जो है वो निश्चित रूप से हनुमान जी बेनीवाल ने जो व्यक्तिगत प्रयास भी किए, केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार से जो भी योजनाएं जो है आपको बता दें कि वेंटिलेटर से लेके और जीवन रक्षक जितनी भी दवाइयाँ और जो उपकरण हैं उनको लेकर नागौर जिले के अंदर अच्छे प्रबंध अभी हैं। और हम व्यक्तिगत ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक सब सेंटर तक, क्योंकि आने वाली तीसरी लहर के अंदर बच्चों पे ज़्यादा इसका असर को लेकर वैज्ञानिक चिंतित है, तो निश्चित रूप से हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ हमारा एक विकेंद्रीकरण जो है इस विज्ञान का, चिकित्सा विज्ञान का विकेंद्रीकरण, मैंने विधानसभा में ये बात उठाई थी कि आप 2-4 एम्स बना लो, 2-4 ऐसे एसएमएस जैसे संस्थाओं पे आप अरबों खरबों रुपए खर्च कर लो, लेकिन वास्तव में धरातल पे अपने को ये फ़ायदा होगा तब हम महसूस करेंगे फ़ायदे को, जब इसका जो हमारे जो चिकित्सा के वरिष्ठ जो पद हैं उनका कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण हो। आज ये हालात हो रहे हैं कि नागौर का जो रोगी है वो भी एसएमएस में आ रहा है क्योंकि वहाँ कोई डायग्नोस के ढंग के साधन नहीं, जोधपुर का भी यहाँ आ रहा है। तो यहाँ इतना जिला स्तर पे व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ जिला स्तर पे भी नहीं, रोग के हिसाब से अब आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँच के और ऐसी व्यवस्थाएं आपको होनी चाहिए ताकि रोग का जो डायग्नोस है, देखिए बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमारे यहाँ जब तक रोग का डायग्नोस होता है
अभी जैसे कैंसर जैसी घातक बीमारी आ गई। जी, अब कैंसर के अंदर, क्योंकि ये दर्दहीन रोग है, कई बार इसमें ये होता है कि व्यक्ति के मरीज के दर्द नहीं होता, कई जगह गांठ हो जाती है शरीर के अंदर, तो उसको तब पता लगता है, जब डायग्नोस तब होता है जब उसकी 3rd या 4th स्टेज में चली जाए। तो डायग्नोसिस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हमारा ये प्रयास है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी डायग्नोसिस की सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है, ताकि चिकित्सा के अंदर हम नई तकनीकों को गांव और समाज के अंतिम छोर पर बैठा जो व्यक्ति है उस तक हम लेके जाएं, तभी इस देश का कल्याण संभव है। जैसा कि इस बार राजनेताओं को चुना जाता है अपना राजधर्म निभाने के लिए, बात करते हैं इस बार सभी विधायकों ने अपने विधायक कोष से अच्छा खासा फंड है जो इस कोरोना महामारी के चलते सरकार को भी दिया, साथ ही साथ अपने क्षेत्र में भी, विधानसभा क्षेत्र में भी खर्च किया। तो आपने आपके जो विधायक कोष है उससे कौन कौन से कार्यों में आपने कोष दिए? देखिए, कोष का प्रावधान हर विधायक के लिए चिकित्सा के अंदर 2 साल के लिए सरकार ने किया है, मैं इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं हो कि हम जल्दबाजी में कहीं इस कोष का दुरुपयोग भी कर लें। कई जगह मैंने अखबारों में पढ़ा कि 50-50 लाख के सैनिटाइजर और मास्क दे दिए। अब आप देखिए कि देश को आज़ाद हुए 72 साल हुए, सरकार का इतना भरोसा लोगों को होना चाहिए कि कम से कम आज हम दो हमारे दो। आज सबसे बड़ी जो कल्पना जो सरकार ने लोगों के सामने, समाज के सामने पेश की है कि हम दो हमारे दो। अब आप 4 जनों के लिए यदि हम 8 मास्क भी, उसकी भी अपेक्षा हम सरकार से करें तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं उसके अंदर। हमें लोगों को ये पाठ पढ़ाना है कि सिर्फ सरकारी योजनाओं से और सरकारी पैसों से ही सिर्फ जन कल्याण नहीं होगा। आप भामाशाह है या और भी जो सिस्टम है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कोरोना काल में कई भामाशाहों को और कई ऐसी संस्थाओं को जिन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए के संसाधन सरकार को उपलब्ध कराए, वहाँ के रोगियों को उपलब्ध कराए। आज चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हम बात करें या ऑक्सीजन प्लांट लगाने की हम बात करें, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं थी जिन्होंने लोगों से, जो सक्षम लोग हैं उनसे कलेक्शन करके और बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े प्लांट, चाहे वो ऑक्सीजन के प्लांट हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या आपके वेंटिलेटर्स हो या दूसरे जो भी चिकित्सीय उपकरण जो है उनकी व्यवस्था उन्होंने कराई। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो, क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र खींवसर का जो बहुत लंबा 250 किलोमीटर की लंबाई में, नागौर जिले में सबसे लंबा विधानसभा क्षेत्र है खींवसर, उसमें लोगों को जो मरीज़ थे उनको हॉस्पिटल तक आने में परेशानी होती थी। तो 20 लाख रुपए की मैंने एक एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ 5 लाख CHC के अंदर की है। उसके अलावा आज कई गाँवों में ये हालात थी कि सब सेंटर स्वीकृत हैं, लेकिन वो जो ANM और जो GNM लगी उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो 2-3 जगह हमने 3 जगह सब सेंटर की स्थापना के लिए भी मैंने बजट दिया है। और अभी सबसे पहले 29 जो कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो सबसे ज़्यादा उनकी आवश्यकता थी, वो विधानसभा क्षेत्र खींवसर के अंदर मेरे विधायक कोष से आए। और मैं तो हमेशा तत्पर भी रहते हैं हम लोग सरकार, सिर्फ सरकार के भरोसे ही नहीं, यदि ऐसी कोई व्यवस्थाएं करने की हमें आवश्यकता महसूस होगी तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी हम ऐसी व्यवस्था करने में भगवान की दया से सक्षम भी है। और जनता ने हमें जनप्रतिनिधि चुना है तो सिर्फ सरकार के भरोसे ही नहीं, यदि हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को चिकित्सीय सुविधाओं के लिए कहीं भी धन की कोई आवश्यकता ऐसी महसूस होगी तो हम पूरा आपके चैनल के माध्यम से उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम पूरा प्रयास करके और वो संसाधन सारे में उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद करते हैं हम ऐसे राजनेताओं का जिन्होंने आकर जनता का इस महामारी के समय में जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। आप देख रहे हैं TPV न्यूज़।